आवाज़ की दुनिया के दोस्तों, जब कल संजय और सरिता रेस्टोरेंट में बैठ के बातें जब कर रहे थे, एक दूसरे के साथ स्पष्ट रूप से वार्तालाप जो हो रही थी, उससे एक चीज़ उनके समझ में आ गई कि संजय ये सोच रहा था, इससे अच्छी लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलेगी। उधर सरिता के दिमाग में एक ही चीज़ थी कि इससे अच्छा लाइफ पार्टनर मुझे नहीं मिलेगा। वो बार बार उससे एक ही बात कह रही थी, अब जब दोबारा मीटिंग होगी तब मैं आपको बताऊंगी। 2 बार जब उसने ये बात कही तो संजय ने उससे कहा कि तुमसे आप में आ गई। वो फिर भी एक ही बात बोली कि अब जब मैं आपको बताऊंगी कि मैं आप में क्यों आई, ये जब दूसरी मीटिंग होगी तब बताऊंगी। उन लोगों ने इस बात को हंसी मजाक में उड़ा करके कॉफ़ी वगैरह पीने के बाद सब अपने घर चले गए। दोनों जब घर चले गए तो कम से कम 2-2.5 घंटे हो चुके थे। वो घर में पहुंची 4 बजे। इधर में संजय इंतज़ार कर रहा था कि शायद मम्मी पापा हॉल में बैठे होंगे, ये सोच रहा था। इधर सरिता भी सोच रही थी कि 4 बज गई है, मम्मी पापा भी इंतज़ार कर रहे होंगे। सोचते सोचते कब घर आ गया। संजय अपने घर में जब एंटर किया, हॉल में उसके पापा मम्मी बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप में बिजी थे। वो आया, आकर के बैठा पापा के सोफे के सामने। सोफे पे जाके जब बैठा तो पापा ने उसको देखा, देख के थोड़ा मुस्कराया। तो बेटे ने कहा कि पापा मुस्कुरा क्यों रहे हो? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, तुम्हारी मम्मी ने एक तो फनी जोक सुनाया, इसलिए मुझे हंसी आ गई। तब तक तुम आ चुके थे। बोलो हो ठीक है पापा, कोई बात नहीं है, आप लोग एंजॉय कर रहे थे। बोला हम बेटा यही समझ लो, एंजॉय कर रहे। अच्छा एक चीज़ बताओ, तुम जो आज मिलने गए थे सरिता से, तो जो तुम्हारे दिमाग में उलझन थी, कई चीज़ें जो थी वो क्लियर हुई उससे बात करके? बोले पापा हम लोगों ने आपस में काफ़ी डिस्कशन किया, करने के बाद में मेरे दिमाग में जो दुविधाएं थी वो सारी क्लियर हो गई। कि सरिता के दिमाग में भी थी? बोले पापा ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन मुझे लगता है कि उसके दिमाग में कुछ उलझनें थी। तो हम लोगों की आपस में बात होने के बाद वो भी काफ़ी खुश नजर आ रही थी। इसका मतलब ये लगता है कि उसके दिमाग में कुछ उलझनें थी। बोले और क्या 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 बात हुई? बोले पापा क्या बताएं, ये हम लोग आपस में दोस्तों की बातें थी, आपके सामने डिस्कस करने में कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ बेटा ठीक बात है, जब दोस्तों की बात हो, हम लोग तो बूढ़े हो गए, कोई दोस्तों की बातें तो दोस्त से एक दूसरे को समझे तो ये अच्छा है। कोई बात नहीं बेटा, अगर नहीं बताना चाहते ऐसी कोई बात नहीं। बोले नहीं पापा ऐसी कोई बात नहीं थी, मैं तो खाली चड्डा की फैमिली के बारे में पूछ रहा था। तब उसने जो चीज़ें बताई और मैंने भी उसको समझाया कि जो चीज़ हुई है वो फ्यूचर के लिए तो गलत ही है। बोले उसकी क्या राय थी? बोले पापा उसकी भी राय यही थी जो मेरी राय थी। वो भी उस बात पे मतलब मेरा सपोर्ट कर रही थी कि मैं जो बोल रहा था वो कह रही थी एकदम सही ही होना चाहिए था। और वो जो बता रही थी उसके अंदर ये लग रहा था कि वो जो कह रही वो जगह वो भी सही था। बोले इसका मतलब क्या हुआ कि चड्डा की जो लड़की ने जो शादी की वो सही की? बोले पापा इस चीज़ को यही छोड़ दीजिए, क्योंकि चड्डा की फैमिली का मैटर है, उस चीज़ को वो लोग समझेंगे और हम लोग उससे बेहतर ही वो उसका सोल्यूशन निकालेंगे। हम लोग तो आपस में खाली डिस्कशन कर सकते हैं। पर हाँ बेटा ठीक बात है, हम लोग क्यों इंटरफेयर करें इस मामले में। बोले पापा अगर चड्डा मिले तो अगर आपसे राय ले तो आप क्या राय देंगे? बोले बेटा क्या राय देनी है, हम लोगों ने मेरी ज़िंदगी का बीता हुआ कल भी देखा है और
आज भी देख रहे हैं। और जहाँ तक ख्याल है कि 2-4 साल आने वाले भविष्य को भी हम लोग देखेंगे, तो हम लोग क्या राह दें? हम लोग एक दूसरे के दिल की बातें सुनेंगे, मैं उसको सांत्वना दूंगा, वो उन सांत्वनाओं के ऊपर नाड़ हिलाएगा, कुछ उसका हल्कापन दूर होगा, बस और कुछ नहीं। क्योंकि जब बुजुर्ग एक दूसरे से जब मिलते हैं तो जिसकी भी जो उलझन होती है वो जब अपने दोस्त के साथ में शेयर करता है तो उसकी काफ़ी उलझनें दूर होती है, वो अपने आप को हल्का महसूस करता है। बोले पापा आपकी बातों में काफ़ी समझदारी वाली चीज़ें हैं, आप जो बोलते हो ना मुझे बहुत अच्छी लगती है कि आप ऐसे इंसान हो जो अपने बीते हुए समय को भी आप नहीं छुपाते, वो आज के दौर को भी आप नहीं छुपाते, वो आने वाले भविष्य के बारे में भी आप अच्छी बातें बताते हो। बोले बेटा अगर तुम समझो तो सब अच्छी है, अगर तुम नहीं समझते हो तो तुम्हारे लिए वो बकवास है। बोले नहीं पापा ऐसी बात नहीं है, मैं इस चीज़ को समझता हूँ। तो सरिता फिर उसको तुम घर छोड़ के आए? फिर उसने पापा को गौर से देखा, अपनी मम्मी को उसने गौर से देखा। बोले नहीं पापा हम लोग होटल से बाहर निकले, वो अपनी टैक्सी पकड़ के चली गई घर, मैं अपनी टैक्सी पकड़ के घर आ गया। अच्छा अच्छा ठीक ठीक है बेटा, तुम जब शाम को कल जाओगे ऑफिस तो 3 घंटे तुम लोगों ने जो वार्तालाप किया तो सरिता अपने घर में जाके वो जरूर बताएगी अपनी मम्मी पापा से, उनका क्या रिएक्शन होता है वो भी सुनना, वो समझना वो चीज़ को। और मैं बेटा अब तुमसे गुजारिश करता हूँ। संजय कहा हाँ पापा बोलिए। बल्कि टाइम निकाल के एक दिन सरिता जब अपने घर आई वैसे ही एक दिन तुम उनके घर जाओ, जाके देखो कैसा माहौल है। बोले पापा ये सब चीज़ें दोस्ती तक रहे तो ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने की न तो मेरी इच्छा है न सरिता की है। पर तो वहाँ जाने का मतलब ये तो नहीं है कि तुम लोग और कोई मकसद से जा रहे हो। आज वो जो तुम्हारे घर आई वो कोई मकसद से आई थी? तो नहीं पापा। तो बेटा जब तुम उनके घर जाओगे तो उसमें कोई मकसद थोड़ी होगा। तुम भी उनके मम्मी पापा से मिलो, सरिता को तुमने ला के मुझसे मिलाया, तेरी मम्मी से मिलाया, वैसे ही तुम जाओ, सरिता अपने पापा से मिलाएगी, मम्मी से मिलाएगी, उनकी बातों को समझो। देखो कितने दार्शनिक हैं। तो मुझे तो बहुत लंबा ज्ञान दे गए कि पापा आप बीते हुए समय को कितना अच्छा समझाते हो, आज के समय को भी आप समझते हो, आने वाले भविष्य के बारे में भी आप अच्छी बातें बताते हो। तो जाके कम से कम सरिता के पापा से भी समझ कि उनकी वैसी सोच है जो मेरी है। बोले पापा ये सब चीज़ मैं क्यों करूँ? मैंने आपसे पहले भी कहा था, अब भी कह रहा हूँ, मेरा कोई भी ऐसा विचार नहीं है कि हम लोग एक सूत्र में बंधे। बोले बेटा तुम गलत सोच रहे हो, मैं तुम्हें बदलने के लिए नहीं कह रहा हूँ। उन्हें जहाँ तक ख्याल है कि सरिता के पापा भी ये नहीं कहेंगे कि तुम लोग एक सूत्र में बंधो। तुम लोग दुनिया देखो, समझो, उसको परखो, उसके बाद में जो भी डिसीजन लोगे ना, हम लोग तो बैठे हैं तुम्हारे जन्म देने वाले माँ बाप, हम लोग तुमको बताएंगे। तुम्हारे डिसीजन को अगर सही लगा हम लोग तुरंत उसकी हामी भर देंगे, अगर गलत लगा तो ना नहीं करेंगे, तुम लोग को समझाएंगे कि देखो बेटा इस जगह ये गलती है और बाकी तुम्हारी इच्छा है। अपने पापा के मुंह से सब ये सब बातें सुनी, उसने पापा ने जो चीज़ कही मुझे अच्छी लगी, ठीक है मैं जाऊंगा एक बार उनसे मिलने। हाँ बेटा जाना। दूसरे दिन वो ऑफिस गया, सरिता से मिला। सरिता को उसने पूछा कि जब घर गए तो तुमने मम्मी पापा को क्या बताया?
बोले जो हम लोगों ने जो डिस्कशन किया था वही चीज़ मैंने उनको बताई थी। वो भी बहुत परेशान थे कि चट्टा की लड़की ने ऐसा स्टेप उठाया है, वो भी काफ़ी चिंतित रहे। तो मैंने उनको बताया था कि वो संजय है उसके घर के पास में ही रहते हैं। बोले बेटा जो भी उसने किया, लेकिन उसकी छोटी वाली बच्ची के ऊपर एक स्पॉट लग गया। वो स्पॉट को धोने के लिए काफ़ी टाइम लगेगा बेटा। और उसकी छोटी वाली बेटी की उम्र कितनी है? तो मैंने मेरे पापा से कहा कि मतलब मुझे मालूम नहीं है, उसने जो चीज़ बताई वो मैं आपको बता रही हूँ, तो ना मैं कभी मिली हूँ। बोले ठीक है। तो एक बोला कि फिर क्या हुआ? तो उन्होंने मुझे सब कुछ समझाया। समझाने के बाद में वो भी अपने कमरे में चले गए, मैं भी अपने कमरे में आ गई। अब हम लोग मीटिंग कब करेंगे? संजय ने सहिता को टोका। उसने ये क्यों पूछ रहे हो? बोला उस समय तुम बोले थे तब मैं आपको बताऊंगी, तो मैंने पलट के तुमसे कहा था कि तुमसे आप में आ गई। ये क्या है? तुमने कहा कि ये क्या है जो बता रही हूँ कि जब सेकेंड मीटिंग होगी तब मैं आपको बताऊंगी आप मैं क्यों बोल रही हूँ। तो उसी के लिए मैंने पूछा तुमसे अब सेकेंड मीटिंग कब करोगी? उसने अभी सेकेंड मीटिंग का टाइम नहीं हुआ है, बेटर है कि तुम आओ मेरे घर, मेरे मम्मी पापा से मिलो, उनसे बातें करो। तो मैंने देखा है तुम्हारे पापा काफ़ी दार्शनिक है, उन्होंने बीता वो समय भी देखा है और आज का भी दौर वो देख रहे हैं और भविष्य के बारे में उनकी बहुत अच्छी जानकारी है। तो मैं चाहता हूँ कि तुम उनसे बात करके मेरे पापा से तुम समझो कि वो तुम्हारे पापा के टक्कर के हैं या नहीं है। संजय कुछ देर सोचता रहा, सोचने के बाद में कहा ठीक है, आज शाम को मैं तेरे साथ चलूँगा तुम्हारे घर। सरिता काफ़ी खुश हुई। उसने कहा मैं मेरे पापा को फ़ोन कर देती हूँ। बोले नहीं फ़ोन मत कर, हम लोग जैसे मैं अचानक तुमको लेके गया था वैसे तू भी मुझे अचानक लेके जा। शाम को जब छुट्टी हुई दोनों जने जब सरिता के घर पहुँचे उस समय उसके मम्मी पापा भी हॉल में बैठे हुए सोफा पे एक दूसरे से बातें कर रहे थे। जब वो मुझे मेरा हाथ पकड़ के जब अंदर लेके आई तो पापा ने जब सरिता के पापा ने जब मुझे देखा, उसकी माँ ने जब देखा, देखने के बाद में उनका क्या रिएक्शन था वो पूछ नहीं पा, ने पूछा भी नहीं कि किसको लेके आई हो। उस समय संजय भुचक्का सा था, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले। बाद में जब उसने उसका हाथ दबाया संजय का सरिता ने, तो उसने दोनों हाथ छोड़ करके नमस्कार किया। बोले अंकल जी नमस्कार, आंटी जी नमस्कार। तब अंकल ने कहा कि आओ बैठो। उसे जब अपने पास जब बैठाया उस समय मुझे मेरे पापा की बात याद आई। उन्होंने जब देखा सरिता को तो उन्होंने कहा कि तू मेरे पास बैठ, और सरिता की माँ ने कहा कि बेटा तू मेरे पास आके बैठ। सेम चीज़ वहाँ जब वो हुई, वो सोचने लगा कि मैं अपने घर में हूँ या सरिता के घर में हूँ। अब ये सोचते सोचते बात का सिलसिला कब चालू हुआ ये मुझे पता ही नहीं चला। मैं खाली अपने सरिता की मम्मी को देख रहा था और सरिता के पापा को देख रहा था। पापा ने जब एक सवाल पूछा उस समय मैं भुचक्का हो गया। अब क्यों भुचक्का हुआ, उन्होंने क्या पूछा सवाल, और सरिता खाली मेरे चेहरे को देख रही थी। वो मुझे लगता है मैंने आपका ज़्यादा टाइम ले लिया। उसके पापा और सरिता के पापा ने क्या सवाल पूछा संजय से वो मैं आपको कल बताऊंगा। सुनिएगा,
बहुत इंटरेस्टिंग सवाल था।